श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। श्री सतनीक ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करनी चाहिए। सुमंतु ने कहा, अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान को दंडवत करके प्रणाम किया। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से निवृत्त हो श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाडम्य को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यास आदि कहे। हे माधव, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्य देव की भक्ति करूंगा, तो यह बतलाएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूं। यह सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विनाश आदि के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत तक सभी कुछ कहूँगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ महाशय, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस भांति करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सखा पांडव, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है। यह सर्व मंगलदाता है, यह सर्व पाप नाशक है, यह सर्व रोग नाशक है और यह आयु वर्धक है। हे पार्थ, शत्रु विनाशक, संग्राम में जय देने वाला, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला आदित्य हृदय को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोक में विख्यात श्रेयस्कर मार्ग है। हे अर्जुन, प्रातः काल उठकर देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पांडव, सर्व प्रकार के प्रयत्नों से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दरिद्रता से भी छुटकारा पा जाता है, महासिद्धि प्राप्ति होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हे महाभाव, इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी कुछ तुमसे कहता हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का बोध कराने वाला न्यास छिपा रखा था, वह मैं तुमको बताता हूँ। यह मंत्रों में उत्तम है। जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फरकन से और मोहक हो गई, जो सुंदर केस वाले, जो दिव्य तेज वाले, जो कमल रूपी किरणों से युक्त हैं, तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाओं से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं, और जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित है। वह विश्व चक्षी भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करे। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करे, फिर माया बीज से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोद्धार करे। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करे। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विदुता आदि का विलेखन करे और श्री को मध्य में स्थापित करे। सर्वज्ञ, सर्वत्र गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्व हृदयवासी, सभी के साक्षी सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और अपवर्ग के प्रदायक सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे विभावसु, हे सर्व आत्मा, हे सप्त घोरों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्ति मणिभूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न नष्ट होने वाली मुक्ति प्रदान करें। सिर में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कर्ण में दिवाकर का न्यास करें। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जिह्वा में तीक्ष्ण का न्यास करें। स्वर्ण रेता का, कंठ में दिगम तेज का, स्कंधों में पुष्णों का, बाहुओं में मित्र का, पृष्ठ भाग में न्यास करे। वरुण का दाहिने हाथ में, त्वष्टा का बाएं हाथ में, आवर्षण का दाहिने हाथ में, भानुमान का हृदय में न्यास करे। यम का उदर में, आदित्य का नाभि मंडल में, हंस का कटी में, रुद्र का ऊर्ध्वों में न्यास करे। गोपति का जानुओं में, सविता का जंघाओं में, विवस्वान का पैरों में, दिवाकर का गुल्फों में न्यास करे। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया। जो भी भक्ति पूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्प से संग्राम में, मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर, चोरों के समागम में, तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्व व्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि, दाद, अनेक प्रकार की बीमारियों इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते थे। हे अर्जुन, इसे भक्तिपूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य भुवनेश्वर है, सूर्य परमेश्वर, आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्मा और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है यह मेरा ही तेज है। आदित्य को मंत्र संयुक्त तथा तीनों लोकों के नायक को मंत्र से युक्त होकर जो भी देखता है वो मुझे ही देखते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता।
मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य सविता सूर्य, खग, पूषा, गव, स्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले, रवि, विश्व महान तेजस्वी, सुवर्ण, सुप्रबोधक, हिरण गर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तन, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, कृतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भग, हंस, नाशक तथा मोनुद, सिद्ध, विरोचन, केसी, सहस्त्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, पूषण, मृत्यु, मिहिर, जाम, दगंज, धर्म, रश्मि, पतंग, मित्रहा, तप, जिनकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान, यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांग, स्वामी, हव्य, कवि, प्रदायक, अंशुमान, उत्तम, देव, ऋगु, यजु, शाम, हरिदस्व, तमोदर, अंधकार को विदरण करने वाला, सप्तशती किरणों वाले, अग्नि, गर्भ, द्वितीय पुत्र, शंभु, तिमिर नाशन, पूषा, विश्वम्भर, मित्र, सुवर्ण, सुंदर, प्रतापवान, आतपी, मंडली, भास्वान, तापन, सर्वतापन कृत, विश्व महा तेजस्वी, सर्वरत्न, मयोद्भव, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांग, सौम्य, हाव्य, कवि, प्रदायक, अंगारक, गदा, अगस्ती, रक्तांग, अंग वर्धन, बुद्ध, बुधासन, बुद्धि, बुधात्मा, बुद्धिवर्धन, बृहद भानु, बृहदभास, बृहदात्मा, बृहस्पति, शुक्लता, शुक्लांग, शुक्लभूषण, हे शक्तिमान, शक्तिमणि, शक्ति स्वरूप, आप धीरे धीरे चलते, अनादि आदि, तेजो राशि, महातप, अनादि आदि रूप, आदित्य, दिक्पति, यम, भानु स्वरूप, सर्वभानु, भानु, दीप्तमान, ध्रुमकेतु, महाकेतु, सर्वकेतु, अनुत्तम, तिमिरावरण, शंभु, श्रेष्ठा, मार्तन, पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार, जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशा को नमस्कार, जहाँ सूर्य अस्त होता है। उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। सहस्त्रांशु आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। पद प्रबोध और द्वादशात्मा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले विष्णु विष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप, प्रगल्भ, युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रीपति, पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप, अष्टकार के स्वरूप, सर्वज्ञ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय जय स्वरूप जयभद्र को नमस्कार है। दिव्या दिव्य रूप, ग्रहों के स्वामी, कुरु कुलात्मा स्वरूप, पवित्र स्वरूप को निधि नमस्कार है। त्रैलोकनाथ भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम्ही ज्योति द्युति, तुम्ही ब्रह्मा विष्णु है प्रजापति, तुम्ही रुद्र रुद्रात्मा, वायु अग्नि तुम्ही हो। तुम 2200 योजन अर्थ निमिष मात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। सूर्यदेव, आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम, सूर्य, अग्नि नेत्र वाले दिव्य व्योम, सर्वतंत्र में वेदांत वेद, समस्त कार्यों के आदि साक्षी, हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण, माघ मास में सूर्य, फाल्गुन मास में वेदांत, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तपा करते हैं, ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में गविष्टि एवं भाद्रपद में यम तपते हैं। आश्विन मास में सुवर्ण रहता है, कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक मास में पुरुष, अधिक मासों में इसी भांति कल्पना कर जिस प्रकार से ये 12 आदित्य काश्यप कहे जाते हैं, जो कि 12 महीने यथाक्रम से तपा करते हैं। ये राजा उग्र रूपी महात्मा, विश्व रूप, जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तत्पर कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों का हरने वाले आदित्य की 1 बार 10 बार हजारों बार पूजा करनी चाहिए। विश्व रूप से तपते हैं, सृजन करता तथा संहार करता है। यह सूर्य, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्रजापति, महेंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, ग्रह, ताराधिप, विश्वतापन, वायु, अग्नि, घनाध्यक्ष, भूत करता स्वयं प्रभु ही है। सूर्य देवी समस्त देवों के देव, समस्त संसार इन्हीं की माया है। समस्त प्राणियों के कर्ता, संहारता, संरक्षक यही सूर्यदेव है। लोक, अनुलोक, सप्तद्वीप एवं सागर यही है। सप्त पातालों से में निवास करने वाले दैत्य, दानव, दाक्षस, धाता, विधाता, बीज क्षेत्र एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते यही यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, हिरिंग, श्रृंग एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही है। यही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव है। सूर्य सूक्ष्म, व्यापक, सनातन, समस्त प्राणियों के ईश्वर, परमेष्टि, प्रजापति सूर्यदेव ही है। कालात्मा, सर्वभूतात्मा, देवात्मा, विश्वतोमुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, संसार के भय को नाश करने वाले सूर्यदेव ही आदि, दारिद्र, व्यसन आदि के नाशक, श्रीमान, दिवाकर, विकर्दन, विवस्वान, मार्तन, भास्कर, रवि सूर्यदेव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहपति, लोक साक्षी, लोकिनत करता, हरता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन, तापन, सूचि, सप्तासो, वाहन, गभ, स्थिहस्त किरणें ही जिस संसार को प्रकाशित कर श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहपति, लोक साक्षी, लोकनाथ करता, हरता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही है। तपन, तापन, सूचि, सप्तासो, वाहन, गभस्ती किरणें जिसके हाथ है। ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो नित्य स्तुति करता है उसको योगों का भय नहीं होता है। पार्थ, जो मनुष्य एक संध्या विसंध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और सब व्याधियों से कोई भय नहीं होता है। वह निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र को पाठ करता है तो पाठ करवा तो परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है उपासना से नष्ट होता है, रात्रि में किया जाता है रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट होता है। दांत पूरा गोष्ठ मंडल हैज आदि योग। हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो नित्य स्तुति करता है उस पुरुष को रोगों का भय नहीं होता है। पार्थ, जो मनुष्य एक संध्या दूसरी संध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे व्याधियों से कोई भय नहीं। निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है उपासना से नष्ट होता है। जो पाप रात्रि में किया जाता है रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट होता है। पूरा कुष्ठ मंडल हैज आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधा, डाकनी साग्नि आदि महाभयंकर रोग सूर्यदेव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग, ज्वर, अतिसार आदि नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है। निश्चय जाना चाहिए वह समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते हुए हे धनंजय, वह आरोहत में सुख को प्राप्त करता है। एकाग्रचित होकर प्रातःकाल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंखें स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती है तो वह कभी अंधा नहीं होता। वो पुत्र और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पूर्ण सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है। उसे समझ सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। पार्थ, जिसके सुनने मात्र समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसे पढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। कुंती पुत्र, तुम इसी का जप कर तो तुम कल्याण कर सको। जो व्यक्ति नित्य आशय का हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है ब्रह्म हत्या, कृतग्नि, ब्राह्मण, गोतक, गोखन, सुरापी, दुर्भोगी, दुष्प्रति, ग्रह कारक पापों से अवश्य छूट जाता है। जो इसे नित्य सुनता अथवा ध्यान लगाकर जप करता है उसका समस्त पाप भस्मीभूत हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो समस्त पापों से छुटकारा पाकर इस दुरात्मा ईश्वर को प्राप्त होता है वह पुत्र एवं निर्धन धन को प्राप्त करता है। पार्थ, जो रविवार को नाभि तक जल में खड़े होकर साधे हृदय स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करते हुए रोगों से छुटकारा पा जाते उदय भास्कर प्रणाम करके जो मानव भक्ति और पूर्ण श्रद्धा जब अथवा श्रवण करता है वह परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। जहाँ पर ईश्वर भगवान रहते हुए हे पार्थ, इसका विनियोग करने मात्र से ही शत्रु का विनाश प्रारंभ हो जाता है। शत्रु का विनाश करने के शत्रु के चरणों के नीचे मृतिका लाकर एक मानव आकृति बनाए उसके ऊपर पैर द्वारा चलकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर जो शत्रु का नाश हो जाता है। यह मंत्र समस्त विधियों को धन्यवाद है। इस मंत्र का अवश्य जाप करे। पार्थ, के 3 बार जप करने से रोगी, 5 बार जप करने से ज्वर, 7 बार जप करने से राक्षसी योनि को प्राप्त होता है। पांडव राक्षसी योनि भूत संबंधी इसके विकारों को सूर्य बात राक्षसी योनि में नग्न होकर गान करता है, नाचता, स्फोटक करता, दौड़ता फिरता रहे। पार्थ, जैसे रानी की भांति रुदन, क्रंदन, हंसन आदि क्रिया करता उसके इसी प्रकार की क्रिया पहुंचे, चाहे वह शंकर क्यों न हो। 100 चाचार आदि परिवर्तित व्यक्ति किए जैसा 100 आदि से परिविष्ट व्यक्ति के देश जैसे कि ऊपर कहा गया। फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है। पीड़ित को दरुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे स्वस्थ करने का अभिलाष हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित करे। आदि भगवान के लिए बार बार नमस्कार। जय जय भद्र हरिदेव का बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान करे तो कल्याण हो, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं और ऊपर से दोष भी लगेगा, नष्ट हो। इसमें कोई संशय नहीं। मैंने तुमको पूर्ण विधान बता दिया। इसकी पूजा करो। इसकी परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके एवं पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुरस्र लिप्त भूमि बनावे, वहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखे। अष्टदल कमल के गाय के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर लिखा। उसमें पूर्व दिशा की ओर के पत्र में सूर्य को एवं आग्नेय दिशा में रवि लिखते, आग्नेय दिशा में बसवान, नैऋत्य दिशा में भाग में पश्चिम दिशा में वरुण तथा आवेद दिशा में मित्र को स्थापित करे। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान दिशा में विष्णु लिख करके मध्य में भास्कर को रखे। इसी क्रम में उसकी अर्चना भी करे। हे पांडव, इससे बढ़कर साधक के लिए कोई भी अन्य कारण है। हेमंत तेजस्वी पुरुष उदयमान भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अर्जुन केसर युक्त कमल करवीर तिलो एवं चावल कुशा एवं चंदन जल से संयुक्त लाल चंदन में आकर्षण सामग्री ताम्र के पात्र में रखकर सिर पर रखकर अपनी जानुओं से भूमि को स्पर्श करे। हे बुढ़ाकस मंत्रों से परम पवित्र और भगवान सूर्य को दयालु आयुध के साथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करे। भगवान सूर्य का स्फुटिया पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होता है। सहस्त्र वाले सूर्यदेव को नमस्कार। वैश्वान जाति को नमस्कार। हे देवी, मेरे द्वारा किए दिए गए आर्कों को स्वीकार करे। हे देवा देवी, आपको बार बार नमस्कार। जाति आपको नमस्कार। बानु, मेरे द्वारा दिए गए आर्कों को ग्रहण करे, आपको नमस्कार है। सहस्त्रांश तेजोरा से जगपति मुझ पर अनुकंपा करे। भक्ति पूर्वक दिए गए सर्गो ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। अनुकंपा करे। भक्ति पूर्वक दिए गए सर्गो ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान सातवेद जातवेद आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे हार के कोई हे देवादि से ग्रहण कीजिए। असमय देवताओं के आदि व्याधि विनाशों का नमस्कार। हे देवी से ग्रहण कीजिए, मेरे समस्त व्याधि नष्ट हो जाए। सूर्यदेव आपको बारंबार नमस्कार। आप हमारे सब रोगों को नष्ट कर देव आपको नमस्कार है। मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करे। सर्व संकट शत्रु का विनाश करने वाले सर्व संसार की आत्मा सर्वात्मा सर्व दर्शक आपको नमस्कार है। सूर्यदेव कुष्ठ रोग विनाश आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करे देव आपको नमस्कार है। आदित्य शिव सूर्य का रूप है तथा सूर्य शिव का रूप है, या दोनों एक ही इंद्र में कोई भेद नहीं है। सूर्य वैष्णु की इच्छा करते हुए दिवाकर कैसे जैसे उदय में ब्रह्मा का स्वरूप मध्य में शंकर का स्वरूप होता है, ऐसे होने के समय में सूर्य श्री
विष्णु कर त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते भगवान आप ऐसे प्रभु विष्णु को नमस्कार है। देव अर्घ आपके लिए आता है, आप ऐसे ग्रहण के देवादेव को आपको नमस्कार है। सूर्यदेव हिमनाशक अंधकार हृदय राक्षस प्राणहृदय कृतपूर्ण सत्य स्वरूप आपको नमस्कार है। जय जय विजय से तुरानो श्रम मनोज जित क्रोध ये 7 घोड़े हैं, हरित वर्ण वाले घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य श्रवण में कमल रेणु के पिंजरे में प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। न तो सर्दी करते न व्याधि से न रोगों से रहता और न कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जो सूर्यदेव की उपासना करते उस मनुष्य को अग्नि भय शत्रु भय निरप वह कभी नहीं होता। इसे उसी प्रकार कठिन आपत्ति घोर कष्टों से भी छुटकारा पा जाता, पशु तथा प्रजाओं का लाभ करता है। एक और जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि की इच्छुक सिद्धता कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त होती है। इसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेयी करोड़ हजार कन्यादानों के फल की प्राप्ति होती। साधे हृदय को जो मनुष्य नित्य प्रति बढ़ता है समस्त पापों छोड़कर विशुद्ध होकर सूर्य को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं है। सूर्य भगवान के समान किसी की गति न। भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष है जिनके द्वारा यह जगत प्रतिष्ठित है। भगवान भास्कर एक घड़ी में 90 लाख योजन 2000 10 सैकड़ों योजन जाते 1 लाख गौ के समय एक प्रकार के दान से जो फल प्राप्त हो फल शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी साधित हृदय स्तुति का पाठ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। साधित हृदय की 8 प्रतियां लिखकर ब्राह्मणों को दान करे। प्राणी ब्राह्मण लोग के लोग का विश्वास करता है। जो चाहे मनुष्य क्यों न वसुधात्मा जाति के स्मरण के भाव को प्राप्त होता है। जन्मा तीनों लोगों में पवित्र भूतात्मा वृक्ष सूर्य सर्व प्रयोग अंत करने वाले महाकरुणिकाओं में उत्तम वर्ण में स्वर्ण नमस्कार विश्वान भूत अंतरात्मा संसार को प्रकाशित करने वाले संसार के तेजस्वी स्वर उत्पन्न होने वाले प्रतिपान हजारों आंखों वाले देवता में श्रेष्ठ अमित तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार करने का सूर्य से परिसेवित हिरण्यकर स्वर्ण सदृश तेजस्वी मोक्षदाता है। दिनकर भगवान को नेत्र प्रति नमस्कार है। सुधि परम पूजनीय एवं आदित्य परम पद आदित्य भगवान मातृ का आदित्य बारह में संसार जो प्राणी भक्ति पूर्वक आदित्य भगवान को देखते हो निश्चय मुझे ही देखता हो। जो सूर्यदेव को भक्तिपूर्वक नहीं देखता मुझे नहीं देखता है। त्रिगुण तीन तत्व अग्नि तीनों अग्नि त्रय मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। संसार को प्रकाशित करने वाले संसार को पैदा करने वाले रक्षा करने वाले नाश करने वाले त्रयमयी त्रिगुणात्मधारी त्रिधामा नारायण शंकर नामक 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपके हृदय होने से संसार प्रबुद्ध होता है, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए प्रवर्तित होता है। ब्रह्मा इंद्र नारायण रुद्र से बंधित भगवान सूर्यदेवी सदा हमारा मंगल करे। सहस्त्र करोड़ वाले शाखाओं द्वारा युक्त संभवात्मा सहस्त्र युगों से अद्भुत भागी सहस्त्रों युगधारी भगवान सूर्यदेव का नमस्कार है। आपका अतीव श्रेष्ठ दीप्त कर विशाल रत्नों के समान प्रभाव वाले अनादि रूप दारिद्र दुख के विनाशक मंडल में पवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं से पूजा होता है विप्र से स्तुति कहते जो मनुष्य मानव मुक्ति को भी है उन्हें देवादी भगवान सूर्यदेव को मैं नमस्कार करते। आपका परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल ज्ञान राशि के गमे त्रैलोक पूजे त्रिगुणात्मक स्वरूप समस्त तेजो में दिव्य स्वरूप वाले है। मेरे पापों का नाश कर मुझे पवित्र आपका ये मंडल अति गुणवती से गया है। सभी मनुष्यों के धर्म की वृद्धि करता है। समस्त पापों को क्षय करने वाले मेरे पापों का भी क्षय करके मुझे पवित्र आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम है। ऋग्वेद एवं सामवेद से संस्कृत तथा इसके द्वारा भूवर्षोलोकों में प्रकाश हो वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। इस पवित्र मंडल की वेद एकमत होकर प्रशंसा करते हुए एवं सिद्ध एवं चारणों के संग जिसकी स्तुति गाते जिसे सभी योगियों के संग मानते पूजे वो मुझे पवित्र है। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों से पूजित होता है। मनुष्य लोक में ज्योति स्वरूप होता है। कालकालानी में अनादि रूप में प्रतिष्ठित मुझे पवित्र है। मंडल श्री विष्णु श्री ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध अविनाशी एवं समस्त मनुष्यों के पापों को पूर्णतः हरने वाले जो कि कल्पांतर काल को भी नष्ट करने में सक्षम मुझे पवित्र करे। जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान जो कि उत्पत्ति रक्षा प्रलय आदि श्रेष्ठ जिनके द्वारा समस्त संसार का संहार होता मुझे पवित्र है। मंडल समस्त प्राणियों से एवं विष्णु का आत्मा परम धाम विश्व तत्व सूक्ष्म अंतरों से योगी पथे गमन योग है मुझे पवित्र है। मंडल वेद विद्युत इसको चारने से दो के संग गाते रहते इस मंडल को वेद विद्युत स्मरण करते मुझे पवित्र है। जो मंडल वेद विद्युत द्वारा जाता जो योगी का योग पथ अनुगामी है उन्हें सर्वेद स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार। आप मुझे पवित्र इसी विशेष प्रभावी मंगलाष्टक को जो पाठ करता है जिस समस्त पापों से छुटकर विश्वात्मा लोगों को प्राप्त कर पाते भगवान सूर्य के मंडल के अंदर रहने वाले कमलासन में सन्निविष्ट केवल मंडल हाथ धारण कर स्वर्ण के समान शरीर वाले संघ चक्रादि धारण करने वाले भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। जो संघ चक्र कुशों में सहन करना अच्युत सुरोतम विचित विष्णु सोज्वल अपनी मूर्ति भगवान श्री सूर्य को मैं भजता हूँ। जो इसी प्रकार ब्रह्मादिक देवों ने श्रीगण तपोधन महापुरुष सूर्य श्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्यदेव का मैं निर्कीर्तन कर वेद वेदांत के शरीर स्थान दिव्य दीपकर प्रभावशाली साक्षुष का विनाश करने वाले रक्तवर्ण सृष्टि के संहार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन कर जिनका एक चक्र रहता है जिनका दिव्य शरीर स्वर्ण के समान विभूषित होता है जिनके हाथ में कमल है। ऐसे भगवान दिवाकर मुझे प्रश्न आपका प्रथम नाम आदि दूसरा नाम दिवाकर दूसरा नाम भास्कर चौथा नाम भवाकर है। आपका 5वां नाम सहस्त्र 6वां नाम त्रिलोचन 7वां नाम हरिदास 8वां नाम विभावसु है 9वां नाम दिनिकृत 10वां नाम द्वादशात्मक 11वां नाम त्रिमूर्ति 12वां नाम
सूर्य है जो प्रातः कालीन 12 नामों का जप कर लेता है उसे समस्त अशोभनीय स्वप्न नष्ट होकर शुभता प्रदान करने लगे और उसका समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। उसको दांत कुष्ठ को हरने वाले निश्चित दारिद्र को हरने वाले समस्त तीर्थों के फल के प्रदाता सर्व कार्य प्रबंधक स्तोत्र का पाठ कर प्रत्येक व्यक्ति अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पूर्ण मानव योग से नहीं इस परम पवित्र स्तोत्र का भक्ति पर पाठ कर दोस्तों संपत्ति आयु आरोग्य एवं मोक्ष प्राप्त करके परम पद प्राप्त करता है। तुम्हें अग्नि मिलकर नमस्कार, तुम्हें अग्नि स्वरूप के लिए नमस्कार, तुम्हें जो है ज्योतिषपति अग्नि आपने यहाँ पधारी है कल्याण करने है संसार नेता आपको बाना पांचवी वेद को नमस्कार है। आज पद्माकर गर्भ तेजस्वी सप्ताह राष्ट्र संयुक्त है। सूर्य है दिव्यराज आपको नमस्कार है। जो मनुष्य प्रति भक्ति के साथ आदित्य भगवान को नमस्कार करता है उसे कई जन्मों तक दरिद्र नहीं होना पड़ता है। उदय होने के लिए पर्वत पर आयु भगवान पद्माकर करने के लिए भुवनों के नेत्र रत्नों के समान तिमिर रूपी धारती के लिए सिंह कमलनी को प्रफुल्लित करने वाले विश्व दर्पोजित भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ।